बस अब ये ही तुम्हारा घर है। सुमित की शादी रीना से हुई। रीना दुल्हन बनकर कल ही आई है। सुबह जब सासू माँ ने नाश्ता किया और पहला कौर खाते ही रीना ने कहा, मम्मी जी ये इसका स्वाद बिल्कुल मेरे घर जैसा है। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, रीना अब ये तुम्हारा ही घर है। इस बात पर रीना ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद रीना नन्नत और उनकी सहेलियों से बात कर रही थी। हमारे घर सबको मीठा पसंद है। सासू माँ ने फिर कहा, तुम्हारा घर ये है अब। रीना ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी मैं अपनी मायके की बात बता रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, मायका बोलो, अब ये ही घर है तुम्हारा। मन में रीना के बहुत जवाब थे, पर मम्मी पापा ने समझा कर भेजा था, कुछ बुरा लगे तो चुप रहे। ऐसे ही पड़ोस की आंटी आई थी। रीना चाय नाश्ता ले आई। आओ रीना तुम भी चाय पी लो। आंटी ने कहा, नहीं आंटी आप लीजिए, मुझे रसोई में कुछ काम है। आंटी से मम्मी कह रही थी, अभी बस मायके में ध्यान है रीना का, हर बात पर मेरा घर ही आता है। आंटी ने कहा, सीख जाएगी, अभी दिन ही कितने हुए हैं आए हुए। रसोई बराबर में ही थी कमरे के, तो रीना ने सुन लिया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें बुरा क्या मानना था। जो आंटी से कहा मम्मी जी ने, कभी कभी सुमित भी बहुत बार हंसी बोल देता, अब मैं तुम्हारा और ये घर भी तुम्हारा, माए का दूसरा घर, तुम पराई हो चुकी हो वहाँ से। रीना भी कहती थी, वो घर मेरा है और हमेशा रहेगा, और जब मैं या मेरा परिवार नहीं समझते पराया तो दुनिया को क्या लेना देना। वो गया ज़माना जब लड़कियां पराई होती थी, अब नहीं, हमेशा मायका उसका घर था और रहेगा। एक दिन सब घर में बैठे खाने की तैयारी कर रहे थे। रीना तुम्हारे घर क्या बनता है दशहरे पर? रीना ने बताया, लौकी का रायता, उड़द की दाल, चावल और काशी फल की सब्जी। और आपके? रीना ने तुरंत पूछा। सासू माँ ने कहा, हमारे घर पर ही यही बनता है, पर माँ आप तो उड़द साबुत वाले बनाती ने। रीना ने सोचा नहीं था कि आपके घर कहने से सासू माँ अपना मायका समझेंगी। रीना ने कहा, मम्मी जी मेरा मतलब यहाँ घर में से था, आपने अपने घर के बारे में बताया। सासू माँ जी का चेहरा देखने लायक था। रीना ने कहा, मम्मी जी जहाँ जन्म लिया, जहाँ 25 साल बिताए, वो घर तो कभी नहीं भूला जा सकता। आप अब तक नहीं भूल पाई। यहाँ आए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। ये घर भी मेरा है, जिन्होंने जन्म दिया बड़ा किया, मम्मी पापा को कभी नहीं भूला जा सकता। जैसे सुमित, आप अपने घर को नहीं भूल सकते। रीना ने सुमित को देखते हुए कहा, हर बात पर उनकी याद आना स्वाभाविक ही है। मैंने अपनी ससुराल को अपना मान लिया, तो सुमित और आप सब भी मेरे घर को अपना ले। आज तो मन ही मन में था। रीना ने अच्छी तरह बता दिया कि अपना घर को वो कभी पराया नहीं होने देगी, दोनों घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। हर लड़की को प्यार चाहिए और उसे समझने वाले कि मायका कभी नहीं बुलाया जा सकता। ना कोई लड़की अपने घर को पराया मान सकती है, और ना उसके माँ बाप अपनी बेटी को दूसरा समझ सकते हैं। वो उनके कलेजे का टुकड़ा थी और रहेगी। अगर ये दोनों बात समझ ली जाएं तो हर घर खुशहाल होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।